और एक और बड़ी खबर, जहां सूत्रों की माने तो अंकित राज नहीं जाएंगे ईडी कार्यालय। ईडी ने अंकित राज को पूछताछ के लिए आज कार्यालय बुलाया था, समन भेजा गया था और उन्हें आज पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया गया था, लेकिन नहीं पहुंचेंगे। ये सूत्रों के हवाले से बातें सामने आ रही है। बीते कल अंबा प्रसाद को भी कल बुलाया गया था और ईडी कार्यालय अंबा प्रसाद नहीं पहुंची थी। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए वो नहीं पहुंची थी। अब अंबा के बाद उनके भाई अंकित राज ईडी कार्यालय नहीं जाएंगे। अंबा प्रसाद और उनके भाई अंकित राज ने अस्वस्थ होने की बात कही है। बीमार होने के कारण 2 से 4 दिनों बाद ईडी कार्यालय आने की सूचना दी गई है उनकी तरफ से। आपको बता दें कि अंबा प्रसाद के भाई अंकित आज ईडी दफ्तर नहीं पहुंचेंगे। सूत्रों के हवाले से ये बातें सामने आ रही है। पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया था, समन भेजा गया था अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज को और वो नहीं पहुंचेंगे। स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्होंने 2-4 दिनों बाद ईडी कार्यालय आने की सूचना दी है। कल अंबा प्रसाद को भी बुलाया गया था और वो भी स्वास्थ्य का हवाला देकर ईडी कार्यालय नहीं पहुंची। पूछताछ के लिए ईडी की तरफ से उन्हें बुलाया गया था। सूत्रों की माने तो अंकित राज आज ईडी कार्यालय नहीं पहुंचेंगे। अंकित राज को पूछताछ के लिए आज कार्यालय बुलाया था, सम्मन भेजकर। और सीधे रुक करेंगे अपने सहयोगी इमरान का, जो ईडी कार्यालय से हमारे साथ बने हुए। इमरान, एक तरफ मीरा सिंह को बयान दर्ज करवाने के लिए बुलाया गया है ईडी दफ्तर और वो पहुंच चुकी है। उनसे क्या कुछ मामले में क्या कुछ बयान दर्ज करवाया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो है अंकित राज को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था समन भेजकर, और उन्होंने भी, जैसे कि कल अंबा प्रसाद ने स्वास्थ्य का हवाला देकर नहीं पहुंची, आज वो भी नहीं पहुंचे हैं। देखिए, बिल्कुल सोनाली, आज 2 लोगों से पूछताछ होनी थी। एक तरफ जहां मीरा सिंह, जो कि आज फिर से एक बार तीसरी बार ईडी दफ्तर पहुंची है। मीरा सिंह से लगातार ईडी के जो अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। मीरा सिंह के जो मोबाइल फोन्स और अन्य डिजिटल डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए थे, उनके आधार पर मीरा सिंह से लगातार पूछताछ किया जा रहा है। साथ ही साथ जो व्हाट्सएप चैट और अन्य चीज़ें जो बरामद किए गए थे, उन तमाम डेटा को, डिजिटल डेटा को ईडी के द्वारा कलेक्ट किए जा रहे हैं और उसके अनुसार ईडी के जो अधिकारी हैं वो मीरा सिंह से पूछताछ किए जा रहे हैं। इस दौरान जो है अवैध तरीके से बालू की तस्करी के साथ साथ जो है रिंग रोड में जमीन और अन्य कई मामलों को लेकर के मीरा सिंह जो है ईडी के रडार पे है और ईडी के अधिकारी जो है उनसे लगातार तलब कर रहे हैं और पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया जा रहा है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि मीरा सिंह के जो रसूखदार हैं, उनके जो बड़े कनेक्शंस हैं, जिस तरह से व्हाट्सएप चैट्स के जरिए ईडी को प्राप्त हुए हैं, उनके इसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही साथ एक रिंग रोड की बड़ी भूखंड जमीन जो है उसे लेकर के भी जो मीरा सिंह से पूछताछ ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कई चीजें हैं। एक तरफ बालू की अवैध तस्करी को लेकर के, जमीन कब्जे को लेकर के, या फिर जमीन के खरीद बिक्री या घेराबंदी करने को लेकर के जो बड़े कनेक्शंस हैं, बड़े IAS IPS अधिकारियों के कनेक्शंस हैं, उन तमाम कनेक्शंसों को खंगालने के लिए ईडी के अधिकारी जो हैं वो मीरा सिंह से लगातार पूछताछ कर रहे हैं। तीसरा मौका है जब मीरा सिंह आज ईडी दफ्तर पहुंची है। पहले दिन जब ईडी दफ्तर पहुंची तो तकरीबन 8 घंटे से अधिक समय तक ईडी दफ्तर में मौजूद रही। दूसरे दिन भी उतना ही समय लिया, लेकिन आज दोपहर तकरीबन 12:30 बजे मीरा सिंह जो है वो ईडी दफ्तर पहुंची हैं और अब सीधे जब वो अंदर गई तो उनके बाद उनका जो डेटा निकालने का काम चल रहा है, व्हाट्सएप से चैट से खंगालने के काम किए जा रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को खंगाला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था, अंकित राज जो कि बड़का गाँव के विधायक अंबा प्रसाद के भाई हैं, उनको सम्मन भेजा गया था। सम्मन के जरिए अंकित को पूछताछ के लिए बुलाए गए थे, लेकिन ईडी से जो है अंकित ने समय मांगने की जानकारी मिल रही है। हालांकि बिजी शेड्यूल होने की बात सामने आ रही है कि अंकित का कहना है कि वो किसी पारिवारिक और अन्य कारणों से वो काफ़ी व्यस्त हैं और इसलिए आज वो उपस्थित नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए उसे किसी अन्य 2-4-5 दिनों के बाद के समय निर्धारित की जाए, जिसके बाद वो ईडी दफ्तर में उपस्थित होकर के अपना पक्ष रखने की कोशिश करेंगे। हालांकि दोनों ही मामलों में देखना होगा कि किस तरह से ईडी की कार्रवाई होती है, क्योंकि पिछले दिनों भी अंबा प्रसाद से जब पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था तो अंबा प्रसाद ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए ईडी दफ्तर आने से असमर्थता जताई थी और नए तारीख की मांग की गई थी। इसी तरह से उनके भाई ने भी अब नई तारीख की डिमांड की है
और बताया है कि बिजी शेड्यूल है और बिजी कारणों से वह ईडी दफ्तर आज नहीं पहुंच पाएंगे। तो देखना होगा कि दोनों ही मामलों में आने वाले दिनों में अंबा प्रसाद और उनके भाई अंकित को नई तारीख कौन सी मिलती है। तो वहीं दूसरी तरफ ईडी की कोशिश है कि मीरा से लगातार पूछताछ किया जा सके, क्योंकि मीरा के कनेक्शंस खंगालना ईडी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ईडी का यह मानना है कि मीरा के बड़े रसूखदार कनेक्शन की वजह से ही मीरा जो है एक जगह पर जमी हुए रह गए। उनके ट्रांसफर पोस्टिंग जो है आसानी से हो नहीं पा रहे थे, यहाँ तक कि इतने रसूखदार थे, इतने सरकार के बड़े लोगों के संपर्क में थे कि जिसके वजह से वो कई अधिकारियों को ट्रांसफर भी करवा देती थी। इस तरह की कई बातें हैं जो व्हाट्सएप चैट्स और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स और अन्य जगहों से ईडी को जानकारी प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर ईडी की कोशिश है कि इन तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो खुद मीरा सिंह दे। इसलिए मीरा सिंह को लगातार तीसरे दिन या तीसरी बार का है उसे तलब किया गया और लगातार ईडी दफ्तर में मीरा सिंह से पूछताछ चल रही है। जी बिल्कुल इमरान, तो अब देखना होगा कि तीसरी बार ये बुलाया गया है मीरा सिंह को, क्या कुछ जानकारी उन्हें ईडी के अधिकारियों को मिलती है और वहीं दूसरी तरफ कौन सी तारीख दी जाती है अंकित को और उनके और अंबा प्रसाद को। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए ईडी ने अंकित को पूछताछ के लिए आज बुलाया था समन कर, जहां वो आज नहीं पहुंचे। स्वास्थ्य का कुछ हवाला देकर पारिवारिक कारणों की वजह से वो नहीं पहुंचे और 2-4 दिनों के बाद का समय मांगा है। अब देखना होगा कि ईडी की तरफ से कब का समय दिया जाता है। वहीं मीरा सिंह से भी पूछताछ जारी है। तीसरी बार आज उन्हें ईडी के दफ्तर पहुंची हैं और बयान दर्ज करवाया जा रहा है उनसे। तो पुराना ओपी के पूर्व प्रभारी है मीरा सिंह। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।